4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भगवा लहराता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत, राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा पार और छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी की सरकार। अभी तक के रुझानों में यही तस्वीर बनती नजर आ रही है। इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पिछले 20 साल से यानी साल 2003 के बाद इन राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महज 6 महीनों का अंतर रहा है। राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव पर कोई असर डालते हैं या सेमीफाइनल जैसे होते हैं, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं। साल 2003 से 2014 के बीच राजस्थान में एक ही पैटर्न दिखा, यानी जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की वही लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ी। 2003 में वसुंधरा राजे की सरकार आई तो अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान की जनता ने बीजेपी को लोकसभा की 21 सीटें दे दी। 2008 में गहलोत की सरकार आई तो 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 सीटें मिल गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और अगले साल मोदी लहर में राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। हालांकि 2018 में ट्रेंड बदल गया। उस साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अगले साल के लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी को 24 सीटें आ गई। अब बात मध्य प्रदेश की। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी की सरकार बनी। कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी के साथ ही दिखी और 29 में से 25 सीटें बीजेपी की झोली में गई। 2008 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाई। अगले साल लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा रही। 2013 में भी ऐसी स्थिति थी। राज्य में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। कुछ महीने बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मोदी लहर में बीजेपी के खाते में 27 सीटें आई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2018 और 2019 में पैटर्न बदल गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। अब छत्तीसगढ़ पर आते हैं। यहाँ की कहानी कमोबेश राजस्थान और मध्य प्रदेश की ही तरह है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 2003 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ। बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। अगले साल लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली। 2008 में फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती और कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में वही कहानी दोहराई गई। 2013 में लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में वोटरों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट किया। 2018 में हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से चला गया, लेकिन कुछ समय बाद हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को बड़ी जीत हुई। लगातार चौथी बार बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली। अब इन तीनों राज्यों के 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हैं। तीनों जगह बीजेपी जीत रही है। पुराने ट्रेंड भी यही बताते हैं कि कुछ मौकों को छोड़ दे तो पिछले 20 साल से इन राज्यों की जनता ने जिसे विधानसभा में जिताया उसे ही लोकसभा में भी ताज पहनाया।